बताया। उसके बाद कम से कम 5 लोगों को लेके आना है। इसको बाद में डाल देते हैं। तीसरा काम मीटिंग में आने से अगर अच्छा लगता है तो लोगों से बात करना है। क्या करना है? बात करना है। चौथा काम लोगों से बात करना है। पांचवा काम लोगों से बात करना है। बस ये 5 काम। दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो आपकी गरीबी को नहीं धो सकता है। पहले 1000 पीवी का प्रोडक्ट यूज़ करना है, मीटिंग में आना है। और मीटिंग में आने का मतलब है कि यहाँ जो बात बताया जाता है कि आप लोग से बात कीजिए, उसको लाइए। तो लोग से जब बात करेंगे तो क्या बात करेंगे कि फसल कैसा है, है? ये बात करेंगे कि ढलाई हो गया घर का, ये बात करेंगे। इससे बात शुरुआत करेंगे। और बात क्या करेंगे? एक ज़बरदस्त चाय पी रहे हैं, उस चाय का हमको ये फ़ायदा है। जिस तरह से बात करेंगे तो कुछ लोग बोलेगा दिखाओ, कुछ लोग बोलेगा पिलाओ, कुछ लोग बोलेगा हमको भी दिलाओ। बात हो गया ख़त्म। जैसे ही लोग बोला कि हमको भी दिलाओ तो आप बोलेंगे तुम भी आओ। 2 तरीके से आओ। ऐसे आओ तो MRP DP, नहीं आओ तो कार्ड बनाओ। सिंपल। इतना सा काम करके आप अगर अमीर बन सकते हैं तो क्यों नहीं बन सकते? 2 काम करने के बाद सिर्फ लोग से बात करना है, लोग से बात करना है, लोग से बात करना है। कुछ सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा, कुछ सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा, कुछ सुनेगा, कुछ नहीं सुनेगा। और एक डायरी बनाने के लिए बार बार बोलते हैं, डायरी में सपना लिखिए। डायरी में अभी जितना हमारे घर के अंदर में किसी के घर में आमदनी आ रहा है, कोई सपनों को डायरी में नहीं लिखता। मन ही मन बनाता है कि अच्छा बेटी का ब्याह होगा तो 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपया करके जमा करते हैं, फिर देखेंगे FD में डालेंगे, 10 लाख 5 लाख रुपया खर्चा कर लेंगे। ये सब का है, KPM है, खाए पिए मर गया क्या। अगर आपका सपना है कि बेटी की शादी में 1 करोड़ रुपया खर्चा करेंगे, ऐसे शादी करेंगे, बेटी को ये चीज़ देंगे, ऐसा दूल्हा लाएंगे बेटी के लिए, बोलते या इस तरह का घर बनाएंगे, तो वैसे सपने को डायरी में लिखना है। उसको बोलते हैं ड्रीम बुक, ड्रीम डायरी। उसमें लिखिए कि 2025 तक या जब मेरी बेटी की शादी हो, उसको लिखना है। उसको लिखिए। और उसको लिखने के बाद में 2 करोड़ रुपया अगर कोई खर्चा करेगा अपनी बेटी की शादी में तो आसमान से बरसेगा कि कमाना पड़ेगा? अच्छा, 2 करोड़ रुपया कमाने के लिए साधारण सा जो आदमी अभी इस तरह के काम में नहीं है तो जिंदगी में कमा पाएगा? मेरे बाबूजी ने, पिताजी ने नौकरी किया अपनी ज़िंदगी में 32 वर्ष। और 32 वर्ष के अंदर में उन्होंने कमाया लगभग 80 या 90 लाख रुपया। और हम डीएक्शन में हैं पिछले 20 वर्षों से। अभी तक में हम डीएक्शन से कमा चुके हैं लगभग 5 करोड़ रुपये। और ये 5 करोड़ रुपया सिर्फ शुरुआत है, आगे भी बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ रिटायर कोई नहीं होता है, रिटायरमेंट नहीं है। तो एक ड्रीम बनाइए उसके अंदर में और लोगों का नाम लिखिए, नाम। और ये 3 चीज काम करना है, लोगों से इसमें से 2 होगा। कोई बोलेगा हाँ, कोई बोलेगा ना। जिसने हाँ बोला उसका लिखिए चाहे नहीं लिखिए। बड़ी खुशी होता है कि किसी के पास गए, ये दिया, बताया, उसने बोला हाँ, ले लिया, एकदम खुशी खुशी घर आ गए। उसका लिखिए चाहे नहीं लिखिए। लेकिन जिसने ना बोला उसका नाम, पता डायरी में जरूर लिखिए। हाँ, जिसने ना बोला उसका नाम ज़रूर लिखिए। और ये ना बोलने वाला सिर्फ एक ही चीज़ जानिए
कि किसी ने अगर ना कहा है तो क्यों ना कहा है। कुछ तो कुछ बात होगी ना कहने का। कोई बोला होगा कि महंगा है, या कोई बोला होगा कि हम ठीक से नहीं समझ पाए, या कोई बोला होगा कि ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ बोल करके ही ना बोला होगा। तो वो क्यों ना बोला वो लिखिए। और जिस दिन ये जिसका नाम लिख रहे हैं, जिस दिन 500 आपकी डायरी में नाम हो जाएगा ना बोलने वाले की, कितना हाँ बोलने वाले का गिनती नहीं है, जिस दिन 500 लोग ना बोलने वाला हो जाएगा, उस दिन आपको डीएक्सन से, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग से कम 40,000 से 50,000 रुपया महीना आएगा। जिस दिन 500 लोग ना बोल देगा ईमानदारी से, तो 500 लोगों को ना बोलने के लिए क्या होगा, एक ही आदमी के बाद ऐसा जाइए, क्या नाम हुआ, बंदे। बंदे आप ना बोलिए, बंदे ने ना बोला, बंदे ना बोलिए, बंदे 20 बार बंदे का ही नाम ना होगा। 500 कहने का मतलब है कि 500 आदमी के पास हमने गया 500 लोगों से हमने बातें की, मुलाकात किया, और ये 500 आदमी ने ना कहा। तो होगा क्या कि जब पहला आदमी ना बोलेगा, दूसरा आदमी ना बोलेगा, तीसरा ना बोलेगा, पांचवा ना बोलेगा, तो अंदर से होगा कि भाई चाय वाय के बारे में बताए, सब ना क्यों बोल रहा है। तो अंदर से तो होता है कि हाँ भी लोग बोले, ओ ठीक से नहीं बता पा रहे हैं। तो जब ठीक से नहीं बता पा रहे तो क्या करेंगे, मीटिंग में आएंगे, किताब पढ़ेंगे, और जो यूज़ कर रहे हैं उसको और अच्छी तरह से बताएंगे। तो जब जिस कारण से वो ना बोल रहा है उसकी कमी को जैसे जैसे दूर करना शुरू कर देंगे, वैसे वैसे जब 500 लोग ना बोलने वाला होगा, तब तक आपका 1000 लोगों का टीम तैयार होगा, जो कम से कम 1000 पीवी हर एक महीने करेगा। आप बताइए 40,000 रुपया महीना आएगा कि नहीं? 500 लोगों ने ना कहा, 1000 लोगों की टीम तैयार हो गई। तो ना सुनने के लिए तैयार रहना, ठीक है। और ना सुनने के बाद खुशी होना है कि दुखी होना है? खुश होना है। ये ना कहा है, आखिर क्या बात है। अक्सर क्या होता है, बताए, बहुत उत्साह हो गया, अच्छा चीज़ें हम भी तो खा रहे हैं, हमको तो फ़ायदा हो रहा है, दूसरों को बताएंगे तो वो लेगा तो मेंबर बनेगा, उसका फ़ायदा होगा, हमें भी पैसे आएंगे, उसको भी अच्छा लगेगा। ये सब सोच के गया बताने के लिए, और उसने कहा नहीं चाहिए। अच्छा एक चीज़ और है, जाते जाते एक चीज़ और बता देते हैं कि कोई आदमी सीधी ना नहीं बोलता है। कोई बोलेगा महंगा है, कोई बोलेगा बाप से पूछेंगे, कोई बोलेगा माई से पूछेंगे, कोई बोलेगा अगला महीना में लेंगे, कोई बोलेगा पैसा आएगा तो लेंगे, कोई बोलेगा कि ये नेटवर्क को तो हम बहुत सारा कंपनी किए वो भाग गया। मैंने 20 तरह का वो बात बोल करके ही आपको बोलेगा। तो ये जितनी तरह का बात बोलता है वो, उसको ना मत समझिए। तो देहात में हम लोग बोलते हैं हरदी गुर्दी बोला देना। हरदी गुर्दी बुलाने का मतलब है बहाना से ना मत कहो, या तो तुम हाँ कहो या तो ना कहो। ये चीज़ को ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि आप समझा दिए सारा चीज़ उसको, और वो बोला कि पिताजी से या फिर बेटा से पूछ करके खाते हैं। किससे? बेटा से पूछना है तो नम्रता से पूछिए कि अभी तो हम आपको बताएं इसके बारे में, और आप बोले हैं कि ये अच्छा चीज़ है, उसके बाद आप बोल रहे हैं कि बेटा से पूछेंगे। तो सुने आप हैं कि आपका बेटा है इसके बारे में? बोले नहीं हम सुने। तो पहले आप खाएंगे कि आपका बेटा खाएगा? हम खाएंगे। तो फिर बेटा से पूछने की क्या बेटा से पूछने की क्या जरूरत है? अगर और कोई बात है तब वो बोलेगा नहीं वो तो ठीक है, हम तो समझ गए, सबसे अच्छा चीज़ है, बहुत बढ़िया बता रहे हैं, आप तो दिखा भी रहे, अब तो चाय भी पिलाए, अच्छा लग रहा है। लेकिन उन्होंने बोल रहे थे बेटा भी बोल देता तो अब फिर वो दूसरा चीज़ लेकर के आएगा। अभी पैसा नहीं है, अगला सप्ताह ले लेंगे। तब क्या कहना है? हर एक चीज़ का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होना चाहिए, क्योंकि उसको हल्दी गुर्दी बुलाना है वहाँ पे, बहाना छोड़ करके नहीं आना। हमको भी पैसा नहीं था जब पहली बार बुलाने के लिए,
हमको तो उस समय मात्र जो है 200 या 250 रुपया रहा होगा और उसमें 300 रुपया था, लेकिन जब बताया तो हम ले लिए उसको। क्यों कि जब उसने बताया कि इसका 300 रुपया कीमत है और इस तरह से 1000 करेंगे तो 80-90 रुपया आ भी जाएगा, कुछ लोगों को देंगे, MRP DP जल्दी हो जाएगा, हम पहले ले लिए उसको, इंतजाम करके फलाने से ले करके या इस तरह से अपना कुछ भी एक उदाहरण चिपका देना, चिपकाना ही पड़ता, एक उदाहरण बता देना, ठीक है। या फिर आप किसी को बिजनेस बताने के लिए जा रहे हैं कि इसमें तो इतने पैसे आते हैं, उतने पैसे आते हैं, ये होता है वो होता है, तो वो बोलेगा कि तुम बोल रहे हो तो तुमको आया उतने पैसे? तो नहीं, हमको नहीं आया। तो किसको आया है? लखन उड़ाओ को। तुमको नहीं ना आया है, तुमको जिस दिन आएगा उस दिन आना, सारा चीज समझा दिए हैं, फिर भी वो बहाने से ना कह रहा है जिस दिन आना। उसका उपाय है, उसका उपाय है कि आप वहां पर ये बात बोले कि हम पिछले 1 महीने या 2 महीने से इसमें काम कर रहे हैं, 15 दिन हमने खाया, अच्छा चीज लगा है, तो हम बताने के लिए निकले हैं, तो हमको इतना आ रहा है ईमानदारी से। एक पिछले महीने में 300 या 350 400 आया, इस महीने में इतना है। हमारे जो लखन जी हैं वो पिछले 8 या 9 बरस से हैं, तो उनको 1 लाख रुपया, तो उसको समझ में आ जाएगा कि 1 लाख रुपया आता है, तब आता है, नहीं तो वो आपको ऐसे हल्का में उड़ा देगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि एक चीज और होता है कि हम कभी बात करने से घबराते हैं, तो बढ़िया पैंट शर्ट पहने हुए हैं, लगता है कोई ऑफिसर है, पढ़ा लिखा है, इससे बात कैसे करें, पता है ना, है? अंदर में डर कैसे बात। भैया मेरे एक चीज बताइए कि एक 15-17 बरस का बच्चा है, बहुत बार बता चुके हैं इस चीज को, और एक 30-32 बरस का पहलवान है काफी, दोनों में झगड़ा हो जाता है, डरेगा कौन? बच्चा है, वो डरेगा, इससे नहीं लड़ना है। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए, उस बच्चा के हाथ में AK-47 राइफल थमा दीजिए और वो पहलवान के हाथ में डंडा, अब कौन लड़ेगा? डरेगा पहलवान उसके जगह पे तो आप और आपका जो फ्रंट लाइन है जिसको, उसके हाथ में AK-47 देना पड़ेगा, तभी कितना बड़ा पहलवान होगा तो डरेगा। डरे कहने का मतलब है कि फिर उसको उड़ा नहीं सकता है, तो वो AK-47 क्या है? नॉलेज, प्रोडक्ट के बारे में सारा ज्ञान, बोलने का तरीका, ये, और ये जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वो किसी से भी बात कर सकता है। पहले हम लोगों को भी लगता था कि फलाने से कैसे बात करें, फलाने से कैसे बात करें, ये DM साहब है, ये कलेक्टर, बहुत सारे लोग, जैसे बाहर में लिखा रहता, अभी 4-5 दिन से देवघर में बहुत सारा काम था DM के ऑफिस में, तो बहुत सारे लोग ऐसे बाहर में खड़ा हुआ है, DM साहब से मिले, अरे यार वो किसी से बात कर रहा है मोबाइल पर, कभी क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? कॉन्फिडेंस, विश्वास, तो एक बहुत बड़ी कमी होती है हमारे अंदर में विश्वास की, वो हमको आगे बढ़ाती है। तो विश्वास नाम का AK-47 सबसे अच्छा राइफल होता है, 1 मिनट में कितना 136 गोली दाग देता है, तो वो जितना भारी होगा तो उतना, और AK-47 कभी आप तोप का गोला भी बन जाएंगे। और तोप का गोला क्या होता है कि अब 15-20 आदमी बैठे हुए ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, और आपका कॉन्फिडेंस, आपका नॉलेज, आपका विश्वास इतना है, प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन इतना है कि एक बार तोप का गोला निकला, कोई भी आदमी है 15, 16, 20 सबको, हाँ बढ़िया चीज़ है, प्रोडक्ट सबने लिया, किसी ने ज्वाइन किया, उसको बोलते हैं तोप का गोला बनाना। तो कहने का मतलब ये है कि विश्वास बढ़ाना है, ना को सुनना है, ना क्यों कहा उसको दूर करना है, और जैसे जैसे दूर करते जाएंगे वैसे वैसे आपका AK-47 भारी होता जाएगा, फिर कहीं पर भी आप उससे किसी से भी लड़ सकते हैं। अभी जैसे फुल कुमारी नहीं आई है, हम बड़ी छोटी सी हैं, कैसे बात करेंगे, जब उसका कॉन्फिडेंस ऊपर जाएगा तो तुम छोटी सी है तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट 4.5 फीट का था, हम लोग 5-6 के हैं, वो 4.5 फीट का था, और पूरी दुनिया का विश्व विजेता कहलाता था। कॉन्फिडेंस था उसके पास, क्या कॉन्फिडेंस, और कभी भी सामने से नहीं लड़ा अपनी सेना के साथ, भाई सेनापति है तो आगे से लड़ेगा और सेना पीछे पीछे नहीं, सेना लड़ रही है यहाँ से 10 मील दूर कहीं पर, और 10 मील पीछे वो तंबू के अंदर में बैठ करके दारू पीते रहता था, और सेना लड़ रही है।
लेकिन नेपोलियन का कॉन्फिडेंस और लीडरशिप इतना था